कि ये छोटी सी क्लास में किस किस ने 5-5 बार आईसी रिवॉल्व किया है। यहाँ पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया इन्होंने। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हैंड स्किल, सर्किट प्लस टेक्नीशियन प्लस डाटा इक्वल टीचर। इनको उस और जाने के बाद फिर आप अपने पास ये एप्लीकेशन हम आपको देंगे 2000 के ऊपर वीडियो, जिसमें आपको अपने सबसे पहले हार्डवेयर 3 महीने हार्डवेयर पूरा फ्लैश 64 का यहाँ पर कंटेंट, मतलब जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं उसकी पूरी क्लासेस आप लाइव रिकॉर्डेड देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे। और इसमें पूरा चैप्टर के हिसाब से बना हुआ है, हर चीज जो मुझे कब पढ़ना है क्या पढ़ना है। अब यहां से जाने के बाद अपना सेटअप बनाओ बहुत अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने बाद खरीदो यूएफआई, 1.5 महीने बाद खरीदो फ्लैश 64, जब तुम्हारी मर्जी आए तब खरीदो। उस दिन से चालू हो जाओ फिर से कि फिर से मैं वापस अपनी क्लास, जैसे आपने गया इस क्लास के अंदर कंपोनेंट के अंदर अपना बैच देखो, क्योंकि जिस दिन भी हम जो पढ़ाएंगे उस दिन का क्लास इसके अंदर रिकॉर्ड करके डालेंगे। पुरानी क्लास देखो कि पुरानी क्लास में हमने क्या पढ़ाया, हमने कुछ नया पढ़ाया होगा, हमने कुछ अलग पढ़ाया होगा। आने वाली क्लास में 11 महीने, हेलो कौन से 11 महीने, मतलब तुम सिर्फ ये क्लास पढ़ने नहीं आए, तुम यहां से जाने के बाद मुझे 11 महीने की क्लास का अपडेट यहां पर लोगे। ये एप्लीकेशन 1 साल के लिए मिलेगी, कितने 1 साल, और हर महीने अभी मैं अगले महीने 6 महीने के बाद जो यहां पढ़ाऊंगा वो तुम यहां पर लाइव देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहां पर इसको खोलोगे, रजिस्टर अपना कैपेसिटर की क्लास में जाओगे, इसको खोलोगे, और जितने भी घंटे मेरी क्लास होगी यहां पर, जितने भी घंटे मेरी क्लास होगी यहां पर पूरी क्लास का पूरा लाइव प्रैक्टिकल वीडियो है, जो भी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, वो पूरा क्लास का यहां पर एक डीएसएलआर और एक अच्छे माइक के साथ में देखोगे। नॉइस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, यहां पर पूरे वीडियो चलते नहीं है क्योंकि ये मेरे को इसमें मिलता नहीं है। यहां पर काफी नियम, मतलब काफी वो है रूल्स इसके काफी टकरे। पूरी क्लास यहां पर देखोगे जो हम यहां पर आपको डालेंगे, यहां पर पूरी क्लास यहां पर देखोगे, यहां पर प्रैक्टिकली मल्टीमीटर को देखोगे, इसको देखोगे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने 7 घंटे की क्लास दी, हेलो, तो ऑब्वियस है कि पूरे 7 घंटे अगले दिन याद में नहीं आएंगे। और अगर यहां से जाने का 3 महीने आपने ये 3 अलग अलग बैच के फिर से वो 7 घंटे फिर से पढ़े, तो किस किस के दिमाग में बैठ जाएगा मुझे बताओ? डिजिटल नोट्स, दैट्स कॉल्ड डिजिटल नोट्स। लिखना विखना से जो भी सब वीडियो पूरी क्लासेस, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं, इसके अंदर वो भी बहुत कुछ जो मैं यहाँ क्लास के अंदर नहीं दूंगा, जो मैं आपको यहाँ से, जैसे 5G हमने एप्लीकेशन में देने को बोला। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर, इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपको डीएसओ मल्टीमीटर, सैमसंग S20 S21 के सर्किट, ये सब कुछ। और ये भाई 3 महीने में खोलना भी नहीं है, हेलो, ये 3 महीने में खोलना नहीं है, क्योंकि इसका बनता ही नहीं है तुम्हारा खोलना। अगर तुम ये 3 महीने के अंदर खोलते हो तो तुम बहुत बड़े तुम वो हो जो बहुत जल्दबाजी में भाग रहे हो। तुमने सब कुछ एक दिन के अंदर हलवा समझ लिया है, तुमको सब कुछ 2 दिन के अंदर पाना है, हेलो। फिर क्या होगा, एकदम से अगर स्पीड में भागे जल्दी जल्दी तो गिर जाओगे। भाई जब इतना समय दे दिए 20 साल दुकान पे, तो अब पूरी तरीके से 3 महीने, हेलो, पहले उसको दो जो हम 1 महीना पढ़कर आए हैं, तो उसके बाद फिर आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि देखो 14 दिन आप सीपीयू लगा लोगे, आप 5वें दिन भी सीपीयू लगाओगे, 6वें दिन भी लगाओगे, 7वें दिन भी लगाओगे। हम आपसे डेली लाइव सीपीयू लगवाएंगे, कभी सीपीयू, कभी एमएमसी, कभी पावर। क्यों? क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक बार सीपीयू लगाना नहीं, हमारा काम है मास्टर बनाना। हम चाहते हैं कि अंदर का डर खत्म हो जाए पूरी तरीके से। 10वें दिन बाद हमें कंपटीशन करेंगे इंटरनली, जिसको हम बोलेंगे सीपीयू कंपटीशन। वो जीत हार के लिए नहीं होगा, वो होगा कि हमें 10 मिनट के अंदर हम टाइमर चालू करेंगे और हम एक चालू बोर्ड के अंदर सब लोग सीपीयू लगाएंगे, हेलो। ये अपना डर भगाने के लिए कि अगर मेरे पास कस्टमर 1 घंटे के लिए आता है तो क्या मैं उसे 1 घंटे में काम कर सकता हूँ? आज मुझे कुछ नहीं आता, रिबॉलिंग नहीं आती, पर मुझे 10 मिनट के अंदर सीपीयू लगाना सीखना है इसे टेलीकॉम से। सिर्फ सीपीयू लगाना नहीं सीखना है, हेलो। फास्ट तरीके से, सही तरीके से एक बार में सीपीयू चालू, अगर ये आप लगा लिए तो आप सोचो कि आप अंदर से कितने स्किल आ जाएगा। आपने नहीं आएगा, मुझे बताओ। ऐसा नहीं लगेगा यार अब मुझे किसी भी देश में रख दो, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, नो लैंग्वेज बैरियर, मैं साला अपने हाथों से काम करके कहीं भी नौकरी पा सकता हूँ। अगर आप उसके सामने हवाखोर बन जाओगे, क्योंकि मेरे सामने आपको अपने कमियां दिखानी है। आपको ये नहीं बोलना कि मुझे तो सब आता है सर, ये थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, तो फिर मैं आपको समझ जाऊंगा कि ये तो वो तो आता ही नहीं है, तो फिर मैं वो क्यों सिखाऊं उसको, हेलो। क्या पता मैं उससे अच्छा सिखा दूं आपको, समझ आ रहा है मेरी बात? समुद्र के पास जा रहे हैं, अगर हम जमजम का पानी उठाएं, गंगा जल उठाएं, तो हम पूरी खाली बोतल लेके जाते हैं या भरी हुई लेके जाते हैं? खाली। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और ऐसा बोलना नहीं। मैं आया, हाय मैं देवरत्न अग्रवाल, एमएमसी टेलीकॉम से। आज 28 अगस्त की बैच, पहले दिन में काउंसलिंग क्लास हमने ली है, राइट।
हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम टेक्नीशियन बनने आए हैं, पर हम टेक्नीशियन के साथ हम टीचर भी बनने आए हैं, राइट? ये पूरा प्रोसेस है। 3 चीजें आपको अडॉप्ट करनी है। हैंड स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहां से मिलेगी, हेलो, जो कभी भी ऑनलाइन देखकर नहीं मिलेगी। तो ऐसे तो हजारों वीडियो यूट्यूब में ही है, और अगर ये वाकई में इतने रियल होते तो कोई यहां होता नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहला हमारे लिए क्या होना चाहिए? हैंड स्किल। कि हाँ, कि अगर मैं किसी आईसी पे काम कर रहा हूं तो क्या मैं वो सीपीयू लगा पा रहा हूं कि भी नहीं। हेलो, जैसे मान लेते हैं इस फोन के अंदर ये हमारे को आया सेट, और अब समझना, हमें आप लोगों को काम ऐसे सीखना है कि हमें काम कस्टमर के लिए नहीं करना जो डे टू डे आ रहे। नहीं, कस्टमर के काम करने वाला तो आदमी खाली बैठा रहता है, और सच बताओ तो उसको काम आता ही नहीं। वो माइक को बदलने वाला आदमी है, माइक, स्पीकर, रिंगर, वो लोगों की वही सोच है तो छोटा मोटा टेक्नीशियन। हमें काम करना है दुकानदारों के लिए। हेलो, हमें अपने मोहल्ले के नहीं, हमें पूरे अपने शहर के एक एक दुकानदार जो छोटा सा रिचार्ज भी करता है, या छोटा सा किराना दुकान भी है, उससे पास जाके, उससे मिलकर, उसके पास अपना विजिटिंग कार्ड देकर, उसके पास बात करके, एक बैनर लगा के कि साहब तुम्हारी दुकान काफी अच्छी लोकेशन पे है, तुम ये बैनर लगा रहा हूं, कोई आए तुम्हारे पास मोबाइल देने, मोबाइल ले लेना, 50-50%, तुम सिर्फ लेने का 50% लो, बनाने का 50% मैं लूंगा। एक बार एक दुकानदार का फोन बना दो, वो उसके बाद में 5 फोन पहले आपकी दुकान खोलने से पहले खड़ा होगा वहां पर। तब ये नहीं होगा ग्राहक आ रहे हैं, तब ये होगा ऑलरेडी पहले से सेट है कि आप 10 फोन ये रखे, इसमें से 6 फोन तो बना के जाऊंगा। हेलो, अभी मान लो एक फोन आया जिसमें सीपीयू भी आपका रिबॉल है और आपका eMMC भी रिबॉल है, ये BJ254 है। हेलो, तो रिबॉलिंग हैंड स्किल तो यहां पर यूज हो चुकी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिबॉल है। अब आप वापस रिबॉल करके लगा दोगे तो चालू नहीं होने वाला ना। हाँ, 50% तो आप हैंड स्किल में रिबॉल करके, चलो आपने ये फोन, ये आपका लूज हो गया, गिर गया, तो आपने eMMC रिबॉल करके चालू कर दिया, ये 50% में आ गया। बाकी 50% में क्या होगा? तब सेकंड काम, सर्किट। बोलो, सर्किट। हैंड स्किल प्लस सर्किट इक्वल टेक्नीशियन। हेलो, कि सर्किट ये कि अब मेरा ऑटो पोर्ट क्यों बन रहा है? मैंने eMMC निकाली, UFI में लगाई, JTEC में लगाई या फ्लैश 64 में लगाई, और मुझे इन तीनों बॉक्स को पढ़ना आना चाहिए। कौन कौन सीखना चाहता है ये तीनों बॉक्स? अब फिर से करेंगे हम, आपको अलग तरीके से करेंगे। अब जो करेंगे ना वो इधर लिटरली मैं आपको बताऊं, जितने भी विनर हैं ओलंपिक में या कहीं पे भी, वो मोहम्मद अली से हर एक से उनका इंटरव्यू सुनना, और ये चीज देखो, नेटफ्लिक्स छोड़ दो, आप ये देखो, इन पे बुक लिखी है, टू बी एड लाइक हीरो की जैसे ऐड करना है, मैनिफेस्ट। ये हमेशा फील्ड में आने से पहले बोल देते हैं जीतूंगा मैं, और ये सीना ठोक के बोलते हैं जीतूंगा मैं। ये पहले यहां जीतते हैं, उसके बाद फिर आधा काम इनका सिर्फ वहां अपना फिजिकल होता है। अरे जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आधे तो ये यहीं लुंच हो गए, और फिर कर देते हैं 4-5 गलतियां। हेलो, हम फिर से बोलेंगे, मैं फिर से पूछूंगा कि JTEC, UFI और फ्लैश 64 कौन सीख के जाएगा यहाँ से? अब आपको बोला मैं सीख के जाऊंगा, बोलो। एक यूनिवर्सल सर्किट चलता है। हेलो, जैसे ये BJ254 है, क्या बताइए? BGA254, BGA मतलब बॉल ग्रिड एरे, एक ऐसा BGA जिसके अंदर कितने बॉल हैं जल्दी बताओ? 200, जिसके अंदर सिर्फ ये इतना पोर्शन, इतना पोर्शन केबल किसका है जल्दी बताओ? eMMC, एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप, या इसको हम बोले, इसको पूरा अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे eMCP। क्या बोलेंगे बताइए? एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज, एम्बेडेड मल्टीमीडिया पैकेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया जल्दी बताओ? रैम, और इसके अंदर क्या आ गया? रोम। क्योंकि ये पूरा एरिया, हेलो, ये पूरा एरिया इतना बचा हुआ, ये कौन है जल्दी बताओ? रैम। कौन है? रैम। कौन है? रैम। ये रैम, ये रैम, ये यूनिवर्सल है। ये 2 तरह का आता है, अगर ये आएगा UMCP, बोलो eMCP, अगर ये eMMCP है मतलब ये eMMC वाली रैम है। हेलो, और अगर ये UMCP है, यूनिफाइड मल्टीमीडिया, यूनिफाइड मतलब ये UFS है। क्या है? ये सिर्फ UFS नहीं है, ये पैकेज है। हेलो, आप ये मत सोचना कि 10 मोबाइल 10 सर्किट ना, 10 मोबाइल 3 ही सर्किट। अब 3 मोबाइल में पूरे 10 मोबाइल घूम रहे हैं। हेलो, लाइट के सेक्शन में किसी में D8 आ जाएगी, किसी में PMI आ जाएगी, किसी में PML आ जाएगी, किसी में 6 लैग आ जाएगा, और किसी में LM आ जाएगा। इसके अलावा लाइट है ही नहीं IPS में। एमओलेड में किसी में SM आ जाएगा, किसी में DI आ जाएगा, 2 के अलावा है ही नहीं पूरे सेक्शन में। कोई भी हिंदुस्तान का मोबाइल निकाल दो, कोई भी लाइट सेक्शन उठाओ, हैंड स्किल, सर्किट प्लस
टेक्नीशियन प्लस डाटा इक्वल टीचर। जो हैंड स्किल भी हो, जिसके बाद में सर्किट का नॉलेज हो। सर्किट का नॉलेज मतलब उसको पता हो कि ये बॉल ग्राउंड है या ये बॉल कोई कमांड का है, या इसके साथ जो ट्रैक जा रही है, अगर ये ट्रैक मिस हो जाए तो मेरा क्या पोर्ट बनेगा, ऑटो पोर्ट बनेगा, नो पोर्ट बनेगा, या क्या रीडिंग में मेरा सेट अटकेगा। हेलो कि मुझे ये चेक करना है कि भी नहीं करना। आप पता चला आपको पता ही नहीं है और जबरदस्ती आप इसके पूरे जीआर चेक कर रहे हो। ये भी तो टाइम वेस्ट है ना। सर्किट का नॉलेज होने के बाद भी लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हेलो क्यों? क्योंकि उनको पास सही डाटा नहीं है। सही डाटा आपको बताएगा कि इस बॉल पे कब काम करना है, और ये हम यहां सीखेंगे। समझ में आ रहा है मेरे पास? ये हम इसलिए हम 3 महीने बाद, बोलो, एक टेक्नीशियन और 8 महीने बाद टीचर बन के आएंगे। ये आप मेरे से और खुद से प्रॉमिस करो। हेलो बोलो, मैं प्रॉमिस करता हूं। बोलो 3 महीने बाद टेक्नीशियन, 8 महीने बाद टीचर बन के रहूंगा। ये खुद से प्रॉमिस करो, और ये प्रॉमिस के लिए अब अपने आप को इतना अपने पर मतलब जुल्म ढालो कि भाई भूख प्यास ऐसी तैसी मैं 8 महीने जेल के कैदी बन जाऊं। ये सोचो कि भाई ऐसा ही रहना पड़ेगा, यही दाल खानी पड़ेगी, यही सब्जी खानी पड़ेगी मुझे 8 महीने, तो कैसे भी करना है। और क्योंकि ये ना तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है मेरी बात? ये फोन आया और ये फोन रीस्टार्ट है। इसके अंदर जो आईसी लगी है माइक्रोन की लगी है। किसकी लगी है जल्दी बताओ? माइक्रोन। अब आपको सही से आपने माइक्रोन को पढ़ा ही नहीं, आप तो उसको एमएमसी समझ रहे हो। माइक्रोन एक लो टेम्परेचर आईसी है। हेलो लो मतलब हर आईसीओ का टेम्परेचर निर्धारित होता है। ये 70 डिग्री, ये फलाना, ये 128 डिग्री, ये सबसे लो टेम्परेचर आईसी है कि इसको ज्यादा अधिक टेम्परेचर पड़ा। क्या कह रहा हूं? तो दो चीज, या तो ये डेड हो जाएगा या इसके अंदर के पार्टीशन डिलीट हो जाएंगे। हेलो मतलब ये एमएमसी में आ जाएगा, डेड बूट रिपेयर। और इसके पास में, बोलो ये कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसके पास में जो ये कैपेसिटर होते हैं, ये जो जनरली कैपेसिटर होते हैं, ये होते हैं वीसीसी और वीसीसीक्यू। बोलो 2.8 और 1.8। बोलो हम माइक्रोन में, कुछ मोबाइल में हम जब यहां प्रैक्टिकली करेंगे, दिखाऊंगा, तो ये कैपेसिटर दोनों साइड से बीप मारेंगे, फोन चालू होगा। और आपने कहीं ना कहीं YouTube में सुना होगा कि जब कैपेसिटर दोनों साइड से बीप मारे तो वो शॉर्ट हो जाता है। हेलो गलत सुना तुमने क्योंकि आपने फिजिकल पढ़ा ही नहीं, आपने सही ट्रेनिंग ली नहीं, आपने गली मोहल्ले की बातें सुन ली है, बस मिल गया। फिर उसमें देखोगे, अरे मैंने देखा कैपेसिटर जहां शॉर्ट होते हैं वहां शॉर्ट किलर मार देना चाहिए। आप रोजिंग लगाओगे सब पर, क्या लगाओगे? हेलो और यहां पर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर का अपना शॉर्ट किलर लगा दोगे। हेलो और आपका जो बचा खुचा एमएमसी है वो निपटा दोगे पूरी तरीके से। मैं कल आपको प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा, मैं आपको कैपेसिटर इस तरह से पढ़ाऊंगा। तो उससे हमारे 100% रिजल्ट आएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए ठीक है सर, ये अकेले हाँ ये अकेले मैं एक बार करके बता दूं आपको। अभी मैं आपके हाथ के ऊपर से कर रहा हूँ, ये रखा हमने, ये रखा ठीक है। ऐसे बोल रहे थे ना, पता नहीं देखो आज सारे अपन है ना, आज अपनी क्लास नहीं है, जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सबको फॉलो कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक के जितने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं।
चलो कौन से हॉस्पिटल में किस जगह है प्रोफेसर? भैया एक बार हमारे सर के लिए क्लैपिंग कर दो यार। चलो बिल्कुल आराम से आराम से आराम से हो गया क्लियर? यस सर। वेरी गुड सही। सर मेरा नहीं क्लीन हुआ। आपका क्लियर नहीं हुआ है क्या? बताइए तिरछा करिए ना, ऐसी सीधे में नहीं देखा, ऐसी खड़ा कीजिए थोड़ा। हो गया ना? तीन ऐसी कहाँ रखे हैं? किसी के टेबल पे तीन ऐसी रख के आए हो क्या? किसी को बताने के चक्कर में माइक्रोस्कोप नहीं बताएगा। ठीक हल्का सा तिरछा करो ऐसी खड़ा करो है ना, हल्का सा ध्यान रखिए ना। जगह देना अंदर जाने ये मेरे को दे दो। हाँ तो से अंदर जाना ये हिलता नहीं जा रहा बस पार्टी ये बोल देना देखो किसकी टेबल पे रख के आया, मैंने उसको बता रहा था यार यहाँ पे तीन नहीं थी। ये भी हो गया सर ये करिए खाना भी है जितना पूछोगे उतना तुम्हारा माइंड ब्रॉड होगा। ऐसी मैंने तेरे पास रखी बोलना चाहिए ना। भैया मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबका हो गया क्या? सबका ये पार्ट क्लीन हो गया? आगे बढ़े अपन। अब यहाँ पे मैं 6 स्टूडेंट को बुलाऊंगा। कितने स्टूडेंट? 6। सबसे पहला स्टूडेंट बिगलाल, दूसरा रुपेश, तीसरा नारायण, चौथा आकाश, हाशिम। यस सर। बाबुल। यस सर। भाई लेकर आए सर। नहीं आप वहीं रख लें। मेरे को कैप्चर करो। आओ मेरे पास हो जाओ, चिपक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसी रखी है हमारे। यस सर।
अब भाई सबके पास पीपीटी है क्या? इसके बाद पीपीटी लगाना है, सब जमा कीजिए। पीपीटी लगाओ। पीपीटी को ट्राई करना, ट्राई करिए आप। पीपीटी लगाओ। यस। तो दोस्तों जब आप एशिया टेलीकॉम आओगे ना तो टीचर को चीजें बताने के लिए यहाँ पर आपके पास पर्सनली मॉनिटर होगा। मॉनिटर में आप टीचर को बता सकते हैं सर ये मैंने ड्रॉ किया तो टीचर आपको लेवल होगा वो भी आपको राइट सर राइट यस सर। तो आज हमारी क्लास भी है आज कोई क्लास नहीं किया आज की आपकी हमारी काउंसलिंग क्लास ये क्लास मुझे बताया सर। है 28 अगस्त की बैच कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो आपके हाथ में क्या है? कौन सी आईसी है? आज हमारी तो काउंसलिंग क्लास थी। हमारी किसी प्रकार की कोई क्लास थी क्या? किसी प्रकार की कोई क्लास, किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल था क्या? क्या यहाँ आए थे तो यहाँ आने से पहले आपने जब मेरे पास एडमिशन लिया तो क्या आप लोग आईसी रिवॉल्व करना जानते थे? नहीं जानते थे। और उसके बाद आपके हाथ में आईसी है। अब ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये छोटी सी क्लास में किस किस ने 5-5 बार आईसी रिवॉल्व किया? यहाँ पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया इन्होंने। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ना आईसीयू पे काम किया था। जब हमारी बिना क्लास के ट्रायल क्लास, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी काउंसलिंग क्लास थी। डेमो तो होता नहीं है यहाँ, काउंसलिंग क्लास थी। और काउंसलिंग क्लास में जब हम सारा प्रैक्टिकल करवा सकते हैं तो जब रियल क्लासेस जब आपकी कल चालू होगी तो फिर कैसा मजा आएगा? मजा आएगा। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।